यहाँ पे देखना 1000 के आसपास मतलब क्या होते हैं, 1000 से कम होगी, ये तो 1000 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कोई संख्या 1000 से कम होती है तो भी वो 1000 के आसपास में जाएगी, और ज़्यादा होगी तो भी 1000 के आसपास में जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने दिया था कि 994 का वर्ग दिया, वर्ग मतलब क्या हो, 994 और गुणे 994 करना है आपको, ठीक है, ऐसे करना है। तो इसका मतलब समझना है, इसका मुझे गुणा करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब इसका गुणा करने से पहले आप ये सोचो कि ये 1000 में कितना कम है, 6 कम है, तो इसको हम लिख देंगे 6 कम है तो माइनस लगा देंगे। ये 1000 में कितना कम है, ये भी 6 कम है तो लिख देंगे ऐसे। याद रखना इधर वाली जो संख्या होगी उसको 3 अंकों में लिखना है, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं ना, इसलिए 3 अंकों में लिखना है इसको। तो जैसे मैं करूंगा कि 6 चाहक 36, 36 ऐसे लिखा जाता है, माइनस में प्लस हो जाएगा, लेकिन 3 अंकों लिखने के लिए क्या लिखूंगा, 036। हर संख्या यहाँ पे 3 अंकों की आएगी। जैसे 16 है तो क्या लिखूंगा 016, 17 है तो 017, 18 है तो 018, उसी प्रकार 36 है तो 036। ये 3 अंकों हो गया। अब आपको करना क्या है, क्रॉस में चाहे इधर इधर इसको घटाओ, चाहे इधर से इधर इसको घटाओ। इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, 988, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। हो गया, बस इतना ही करना था। इसका कंप्लीट आंसर ये है। अब कैलकुलेटर में एक बार ट्राई कर लो, चेक कर लो और फिर बताओ। हो गया सभी का? ये 2 क्वेश्चन और देख ले। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसका गुणा बताओ। पहले ये देखो, इसमें 1000 से कितना कम है, 3 कम है। इसमें कितना कम है, 8 कम है, ठीक है। अब आप देखोगे तो माइनस माइनस दोनों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 त्रिका 24 हो जाएगा। 2 अंकों के लिए 3 अंकों लिखने क्या लिखेंगे, 024 लिखेंगे। इसको में घटाओ जरा, इसमें इसको घटाओ, कितना आएगा 989। ये चीज कैलकुलेशन को थोड़ा फास्टली करना है, ठीक है। थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? पहला काम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो जो अंक आएंगे उनको कितने लिखेंगे, 3 अंकों में लिखेंगे। चाहे इतना आए, एक आएगा लिखेंगे 001, मान लो 2 आया तो लिखेंगे 002, ठीक है। मान लो 6 आया तो क्या लिखेंगे 006, और मान लो 24 आया तो लिख ही दिया 024। 64 आया तो क्या लिखेंगे 064, इस तरीके से। 48 आया तो 048, मतलब आपको लिखना है 3 अंकों के ही लिखना है। और दूसरी बात यह है कि जब आप क्रॉस में चाहे इसको घटा दें तो भी आंसर वही आएगा, चाहे इसको घटा दें तो भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। कर पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताना थोड़ा स्पीड से, ठीक है। चलिए आंसर बताइए इसका। तो कितना कम है इसमें, 9 कम है। इसमें कितना कम है, 3 कम है। 9 त्रिका कितना हुआ, 27 हुआ। 027 लिखेंगे। घटा दीजिए जरा, इसमें कितना आएगा, 988। क्लियर है डाउट? क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि 6 हटाओ। जरा ये बताओ कितना कम है, 6 कम है। कितना कम है, 7 कम है। कितना हो जाएगा, सचंग 42। तो क्या लिखेंगे 042 लिखेंगे। घटा दीजिए, कितना आएगा 987। करना आया? ठीक है। अब 2-4 क्वेश्चन और लिख लेते हैं, थोड़ा स्पीड से करना है, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में करना है, ठीक है। कितना कम है ये, 9 कम है। कितना कम है ये, 4 कम है। क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी कितना कम, इसमें 5 कम है। कितना हो जाएगा, 9 अपना 45 हो जाएगा। 045 लिखेंगे। इसको क्रॉस करो, 986। इसमें बताओ कितना कम है, 6 कम। कितना कम है, 1 कम है। क्या हो जाएगा 06। इसमें क्या करेंगे 006, इसमें घटाओ 993 होगा। इसमें बताओ जरा कितना कम है, 7 कम है। कितना कम है, 2 कम है। कितना हो जाएगा 014, ठीक है। इसका बताओ 991। इसका बताओ कितना कम है, 2 कम है। इसमें कितना कम है, 6 कम है। कितना हो जाएगा 012 है ना। इसका क्या हो जाएगा 992। अब करना आया? ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट इसी में बताते हैं। अभी इसी में कराएंगे क्योंकि माइनस माइनस चल रहा है, फिर माइनस प्लस चलेगा क्या हो।
थोड़ा और लेट आ जाइए, बगल से पूछ लो, आराम से आ जाएगा, आसान है। कम देखो, पहले देखो दिख रहा है, इसमें कम देखना है, इसमें भी कम देखना है कि 1000 में कितना कम है, 9 कम है, 1000 में कितना कम है, 5 कम है। फिर इन दोनों गुणा करेंगे, लेकिन लिखेंगे 3 अंकों की संख्या। देखो 6 के 6 आया, लेकिन लिखा 3 अंकों, 3 अंकों में क्या आता है 0 0 6 कर देंगे। 2 अंकों का आया तो भी लिखेंगे 0 4 5 लिख देंगे, मतलब लिखेंगे 3 अंकों के। देखो 2 अंकों का आया था, लेकिन लिखेंगे 0 1 4, 1 अंक है 0 0 6, 3 अंक आया कोई बात ही नहीं, वैसे 3 अंक आएगा ही नहीं जल्दी, ठीक है ना। समझ में आया कि डाउट है, सभी को आ गया। कितना कम है 7 कम, कितना कम है 3 कम, कितना हो जाएगा 0 2 1, इसमें करो 990, इसमें बताओ 9, इसमें करो। अब इधर से बताना, इधर से क्या लिखें 985, इधर 0 54। अब सीधा आंसर बोलना, इसको बताओ कितना कम है, कितना कम है 8 कम, कितना कम है 5 कम है, घटाओ जरा 987 आगे 0 40, इसमें बताओ कितना कम है 7, कितना कम है 5, घटाओ 988 आगे 0 35। चलो ठीक, 8 5 13 होता है, समझ में आ गया। हाँ तो फिलहाल के लिए ट्रिक तो समझ में आएगी होगी, नहीं आई, नहीं आई। सेम जैसे 100 वाले में बताया था, सेम ऐसे जैसे इसमें क्या है 1000 में, देखो 1000 में कितना कम है वो लिख लो पहले, लिखने के बाद उनका गुणा करो, लिखना 3 अंकों के ही लिखना है, ठीक है 3 अंकों लिख दो, बाकी घटा दो 3 अंक में, कोई दिक्कत थोड़ी। एक क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान देना, जैसे ये लिख लिया और ये लिख लिया, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम ध्यान देखो, कितना कम है 7 कम, कितना कम है 6 कम, गुणा करो 42, लेकिन लिखेंगे 0 42, 3 अंकों की लिखना है, 6 आया तो 0 0 6। अब इसमें घटा दो, अब इसमें इसको घटाओ तो 93 घटाओगे ना 987, इस तरह से। अभी भी नहीं आया, हाँ इनका गुणा 3 अंकों की संख्या लिखेंगे, गुणा करने में मान लो 2 अंक आ रहे हैं तो 0 लगा देंगे, किसी एक को घटाओ, चाहे इसमें इसको घटाओ, समझना इसमें इसको घटाओ तो भी आएगा, इसमें इसको घटाओ तो भी यही आएगा, यानी कि तिरक में घटाते हैं, किसी में किसी को घटा तो आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, कोई कॉपी में नहीं करेगा ट्राई, ठीक है करते हैं मुजबानी ट्राई, और फिर भी करते हैं स्पीड से। रेडी हो, देखते हैं दिमाग कितना तेज चलता है, सीधे आंसर बोलना है और कोई कॉपी में ट्राई नहीं करेगा। चलो आंसर बोलो, 981 0 90, इसका आंसर बोलो 979 110, चलो इसका आंसर बोलो 978 120, इसका आंसर बोलो गा मामला 976 108। बहुत स्लो कर दिया तुम लोगों ने अपना स्पीड है। गुणा इसमें कितना है, देखो इसमें कितना है, इसमें था 12, इसमें था 9, 9 या 108 कितना, और खाली 9 कम करना। अब इसमें 9 करेंगे क्या करेंगे, या 9 कम करेंगे आएगा, अरे दीदी ये गलत है, ऊपर 9 9 नहीं करेंगे, तिरक होता ना क्रॉस होता है, इसमें कम करना है तो 12 कम करो, इसमें कम करना है 9, तो 9 कम करना ज्यादा आसान है, तो इसमें 9 कम करेंगे तो 79 आएगा, इसमें धो दिया। हमने क्वेश्चन ऐसा दिया था ना ताकि घटाना भी, देखो 990 क्यों लिखा, ताकि घटाना आसान रहे, और 90 मतलब 10, और यहाँ पे मतलब 11, और 11 दाम मतलब गुणा करना भी आसान रहे, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन ऐसे बनाए थे, गुणा करना भी आसान और घटाना भी आसान, बस कॉमन सेंस लगाना था, है ना। अभी जोश गड़बड़ा आ गया मामला, इसीलिए तो फिर से देंगे यही। जब तक स्पीड नहीं बनी तब तक क्या पढ़ा आपने कैलकुलेशन, इससे बड़े पे सीधे ना गुणा कर लो, पता चला घटा ही नहीं पा रहे हो। 990 गुणे 989, वो तो टाइम लगेगा ही लगेगा, इसलिए तो सीख रहे हैं हम लोग हैं। चलो जोश बन गया, चलो एक बार कम वाला लिख के ही करते हैं।
क्योंकि तुम लोग ना ऐसे हैरान हो जाते हो, ऐसे सोच पाना थोड़ा टफ हो जाता है। जरा बताओ कितना कम है 9, कितना कम है 10, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 981। इसमें कितना कम है, कितना कम है, कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 979। वेरी गुड 79। चलो अगला बताओ कितना कम है 12, कितना कम है, कितना हो जाएगा, कम करो 978। वेरी गुड। इसमें बताओ कितना कम है 7, 9, इसमें 12, कितना 108, कितना हो जाएगा 979। जब ये टैलेंट गुड़ा नहीं आता है ठीक है, फिलहाल समझ में आया, कभी भी नहीं आया, आ गया कि नहीं आया? देखो बोला करो, कैलकुलेशन कर रहे हो, नहीं थपड़ियाएंगे भी, कहाँ छुपा रहे, अभी जोश नहीं आ रहा है अंदर से, अभी तक समझा रहे तुम्हें इतनी समझे ही नहीं। वाह रे दीदी, पढ़ाया भी इसके आने के बाद ही समझाया ना मैंने, अभी क्या समझा, रिया समझ में आया? देखो मैथ आती पहले से मुनमुनाना नहीं, इसमें रिलैक्स रहा करो। देखो कुछ तो जुट गए पेन कॉपी लेकर, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है, एकदम स्पीड में ऐसे बताना है। तो कितना कम है 21, कम है, कितना कम है 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 210, करो 900, ठीक है। एक चीज और याद रखो, घटाना जिधर से सिंपल हो उधर घटाया करो, है ना, जहां घटाना डिफिकल्ट उधर मत, दो होते हैं ना अपने पास घटाने के, तो भाई तिरक होता है, अब हम 10 वाला घटाना मेरे आसान है कि 21 वाला, 10 वाला आसान, तो इसलिए 10 वाला घटाएंगे, ठीक है ना। तो आपके पास घटाना वही हो करना है जो सिंपल हो। जैसे यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे कितना कम है 11, अब 16 गुणा 11 176 हो गया, ठीक, इसका करो 900, लेकिन बच्चे बेईमानी कर रहे हैं, पहले से करके बैठे थे, वो गलत बात है, हमने पहले मना किया, पहले से बिल्कुल नहीं करना है। ये तुम्हारे कैलकुलेशन को स्पीड स्लो बढ़ा, मतलब बढ़ा नहीं रहा है, घटा रहा है, आपको सोचना सीखना है। देखो हम 11 गुणा करते हैं, हम कैसे करते हैं, 16 गुणे 11 था, हम फिर लेते 6, 6 एक साथ लिखते, फिर एक लिखते, क्योंकि रूल सीख रखा हमने, इसमें क्या हमने गुणा किया पहले से नहीं किया, तो सीधे 176 आता, इसमें भी स्पीड से आता, रूल सिखाया ना मैंने, 6, 6 एक साथ और एक, अभी पिछली बार ही सिखाया, पिछले संडे में सिखाया, यह कैसे होगा, नहीं सीखा, यूट्यूब में डाल रखा है, इतनी जगह आप क्या है नहीं देखे हो, देखना चाहिए आपको ना, स्पीड में करना सीखो इस तरह के। अब देखो कॉमन सेंस वाली बात, इसमें भी 11, इसमें भी 11, 11 गुणे 11 121, अब इस कितना आसान, अब 11 घटा देंगे तो 8 हो, 7 हो, 9, ठीक है, तो आसान है कि नहीं आसान है। अब तुम पहले से अगर कर लोगे तो सोचने कैपेसिटी, अब तुमने धीरे धीरे हाँ लिख रहा हूँ कर 10 में, इस वाले में ये कैसे आया, नहीं नहीं समझे नहीं भाई, इसमें इसको घटाया मैंने, इसमें मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, हम नहीं, जो भी ये होता है 10 माइनस कर रहे हैं, नहीं पहले जब करते थे, क्या बता रहे हो समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं 10 माइनस करके नहीं लिखते थे, तुम्हें ये सोचना 1000 में कितना कम है, तुम्हें सोचना है 1000 में कितना कम है, तो जैसे 1000 में कितना कम है 10 कम है, 1000 में कितना कम है 21 कम है, ये बोल रहे हैं हम पूरा 1000 में देखते हैं, 10 20 में नहीं, क्लियर हुआ नहीं हुआ, सीधे जैसे देखो 100 के आसपास में 100 का देखते हैं, 1000 के आसपास में 1000 का देखते हैं, 10,000 के आसपास में 10,000 का देखते हैं। अभी हम इसी रूल को 10,000 में भी लगा सकते हैं, 1 लाख में भी लगा सकते हैं, और सभी में अप्लाई होगा, करके दिखाऊं, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं ना, 1 लाख का, कितने जीरो होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक क्या गया 6 जीरो, मतलब समझ पा रहे ना, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो तुम्हें 6 अंकों की संख्या लिखनी है, ऐसे में रूल वही लगेगा, 6 अंकों, कितना कम है 2 कम, कितना कम है 3 कम, 3 दुनाई 6,
कितने जीरो बचे हैं 5, 1 2 3 4 5, घटा दो तिरक में 9 9 9 9 9, 5 9 है, उसके बाद 5, अच्छा 5 हो गया आंसर। मतलब ये रूल हर जगह अप्लाई होगा, 10,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास, समझ में आ रही ना, जहां से आओगे वहां पे ये रूल अप्लाई होगा, नियम वही रहेंगे, मतलब चाहे जहां चले जाओ नियम वही रहेंगे। इसमें आप कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं, वो अलग चीज हो गई, वो ऐसे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सभी गुणा नहीं कर पाओगे, हम बोल रहे हैं कुछ स्पेशल गुणा होते हैं जो कर सकते हैं, जैसे 2 अंकों के गुणा अधिकतर कहाँ मिलते हैं, 2 अंकों के मिलते हैं, जैसे कि 21 और 85 है ना, 15 और 27 ऐसे गुणा मिल गए तो 2 अंकों को सीख लिया हमने। 3 अंकों के आपस में मिलते हैं तो 3 अंकों को सीख लिया हमने। बहुत रेयर केस होता है कि इतने बड़े गुणा मिलेंगे, बात समझो, बहुत रेयर केस होगा कि तुम्हें 2 अंकों के और ऐसे इधर 10 अंकों के मिलेंगे, तो जब वहां ऐसे मिलेंगे तो वहां ऑप्शन से करेंगे, वहां भाई इतना लंबा गुणा करके टैलेंट हो दिखाना है कि गुणा आता हमें, वहां ऑप्शन से 2 लास्ट तक के डिजिट मैच कर लेंगे, काम खत्म हो गया, ठीक, आगे बढ़ो। और ऐसे क्वेश्चन में लास्ट के डिजिट ही मैच हो जाएगा, ठीक है ना, लास्ट डिजिट से ऑप्शन कर डिस्कार्ड। भाई वहां तुम्हें गुणा थोड़ी सिखाने के लिए क्वेश्चन दिए, वहां तुम्हें दिए हैं कि तुम्हारा ये जो मेथड हमने क्वेश्चन दिया उसका प्रोसेस तुम्हें पता नहीं पता, बस तुम्हारी मेंटालिटी चेक करने के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी होता है मेंटल एबिलिटी, यानी दिमाग की योग्यता कितनी है वो देखा जाता है ना। समझ में आई बात नहीं आई? वहां गुणा टैलेंट नहीं दिखाना, वहां सिंपल सिंपल क्वेश्चन बताता रहा हूं, आपको हर जगह पूरा गुणा करना ही नहीं होता है, आप सिंपल वाले में पूरा भले करना पड़ जाए, लेकिन जो डिफिकल्ट वाले होते हैं उनमें लास्ट के 2 अंकों से ही तुम्हारा आंसर अधिकतर डिस्कार्ड हो जाते हैं, 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, 1 ऑप्शन टिक हो जाएगा, ये मैंने 99% क्वेश्चनों में ऐसा देखा है, जिसमें डिफिकल्ट कैलकुलेशन होता है उसके लास्ट अंक से ही मैच हो जाता है। चलो फिर भी अभी समझ में आया, जो 100 का रूल था वह ये देखो 1000 में अप्लाई हो रहा है, जो 1000 का है वह 10,000 का भी लगेगा, 1 लाख का भी लगेगा और 10 लाख का भी लगेगा। क्या ये बात समझ में आया? यानी जहां तक चले जाओ रूल वही है। इसमें कितना ज्यादा है 4, इसमें कितना ज्यादा है 3, 4 3 12, तो 0 1 2 लिखेंगे, इसमें करो तिरक जोड़ दो, चाहे ऐसे से जोड़ो चाहे ऐसे से जोड़ो, कितना हो जाएगा 1007, इसका आंसर हो गया। चलो इसमें बताओ कितना ज्यादा है 5, कितना ज्यादा है 2, गुणा करो 10 हो गया, 0 10 है ना, अब इधर करो 1007, चलो इसमें कर लो कितना ज्यादा है 9, कितना ज्यादा है 7, गुणा करो 0 63, इसको जोड़ दो, क्लियर है? इसको बताओ कितना ज्यादा है 12, कितना ज्यादा है 11, गुणा करो 132, तिरक जोड़ दो 10 23, सबको समझ में आ गया? बस इस तरह से करना है। अब जैसे जितना बड़ा होगा, अब जैसे यहाँ पे मान लो 32 होता है, यहाँ पे मान लो 64 होता है, तो हम जानते हैं 32 गुणे 64 हम पहले सीख चुके हैं कि 2 अंकों की गुणा स्पीड में कैसे करते हैं 64 में, ऐसे, इसका पहले नहीं सीख चुके हो तो इसको अलग से कर लो, कितना होता है, अच्छा 4 दूनी 8, ठीक है, 6 दूनी 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 है ना, 24 के 4, 36 18, 18 2 20, ठीक है, यानी 2 अंकों को पहले सीख चुके हैं, तो वहां से 2 अंकों करके यहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखना है कितने अंकों के, यहाँ 3 अंकों रखना है, तो 0 4 8 रख दिया, 2 चली गई कैरी में, समझ नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी ये रूल ऐसा नहीं है, बहुत हद तक अप्लाई हो जाता है। चलो यही ले लो, चलो अच्छा ये कैसे किया, उसके लिए मेरे चैनल में विजिट करें, उसमें सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि बेल आइकन ऑन कर लो, टाइम पे नोटिफिकेशन आपको आती रहे, और वहाँ पे ना वहाँ पे मेथड भी सिखा रखा है मैंने, प्रोसीजर बड़े प्यार से सिखाया, एक बार जाओ मेथड वाले में जाओ, प्यार से समझ में आता है, पहले इनको सिखाया तब प्रैक्टिस कराया है, समझे? तो कृपया चैनल को विजिट करें। बहुत स्पीड है, तुमने उसमें देखा होगा शॉर्ट में शॉर्ट में ना जाओ, उसमें फुल वीडियो भी है, फुल वीडियो की लिंक उसी के नीचे है डिस्क्रिप्शन में, इसलिए स्पीड में रहता है कि सीखो जानो कि हाँ स्पीड से बच्चे कर लेते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो फुल देखो उसमें जानबूझ के स्पीड वाला पार्ट ने डाला है कि आराम से देखो दनादन के कैसे बच्चे करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम दे, सब काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा पहले समझा दें क्या, देखो अच्छा आता है, चलो समझाते हैं। पहला काम क्या है कि आप ये देखो कितना कम कितना ज्यादा है, 1000 में कितना कम है 4 कम है, 1000 में कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो पहला काम इनका गुणा करो, 4 चौके, लेकिन आएगा किसमें माइनस में, और आपको पता है कि माइनस की कोई संख्या लिखते नहीं है, तो आप कितने में घटाएंगे 1000 में घटाएंगे,
क्यों? 100 इसलिए होता था पहले 2 अंक लिखते थे, लेकिन यहाँ कितने अंक लिख रहे हैं? 3 अंक लिख रहे हैं। और जब यहाँ से एक उधार लेकर आएंगे तो यहाँ बनेंगे कितना? 1000, क्योंकि अंक है 3। बात समझे? समझे? तो 1000 बन जाएगा। अब 1000 में 16 घटाओगे कितना हो जाएगा? 900। तो यहाँ लिखना है 984 लिखना है, ना कि माइनस के 16। बात समझ में आया? अब तुमने ये लिख लिया, बात खत्म। अब देखो एक तो उधार दे दिया, इसके पास बचे कितने? 995, और 95 4 जोड़ो 999। बताओ किसको समझ में नहीं आया? फिर से समझा दें। पहला काम है ये देखना कि कितना 1000 में कम है। कितना कम है? 4 कम है। कितना कम है? 4 ज्यादा है। इसमें 4 ज्यादा है, इसमें 4 कम है। अब जब आप गुणा करोगे प्लस माइनस, माइनस 4 चौके 16, लेकिन माइनस 16 आंसर में कभी लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। तो करेंगे क्या? यहाँ से लेकर आएंगे उधार। अब बने 1000, तो यानी आपको उधार बार बार नहीं सोचना, आपको सोचना है जो भी माइनस का आ रहा है उसको 1000 में घटा देते हैं। जो भी माइनस का आएगा उसको 1000 में घटा देंगे। जब 1000 में घटा देंगे तो क्या बचेगा? घटाना तो आता ही है, कर लेना। ऐसे 1000 बगल में लिख के ऐसे क्वेश्चन में लखे रहो, धनाधन खाली घटाते जाओ। 16 पहले घटा दो, फिर से नीचे लगाते घटाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार 1000 लिख दिया, बना उसी में घटाते जाओ। और इतना तो आराम समझ में आ जाता है कि हाँ इधर 4 बचेगा, इधर ये बचेगा। इतना तो कर लोगे ना। घटाना तो आता ही होगा कि वो भी घटाएं। ठीक है। अब जैसे किसी ने अब इसको एक दे दिया, चाहे इसने मान लो चाहे इसने, तो एक दे दिया तो क्रॉस में हमेशा जुड़ता है या घटता है। अब इधर घटाएं तो भी वही आएगा। एक मान लो इसने दिया तो कितने बचे इसके पास? 1003। कितना घटाएंगे? 4 घटाएंगे, देखो वही आएगा। ठीक है। अब मान लो इसने एक दे दिया तो इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस लगा तो जोड़ेंगे। तो इसने एक दे दिया, बचे कितने? 995। कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा? तो दोनों तरह से देखोगे ना तो आंसर वही आएगा। नहीं सुना है क्या बात? आ गई? चलाना है दिमाग को, तेजी के साथ बताना है, वो खाली सुनना नहीं बताना है। जोश ढीला नहीं होना चाहिए, जोश तेज होना चाहिए, तभी मजा आता है। कैलकुलेशन में मजा तब आता है तब दिमाग चलाओ और बताओगे तभी दिमाग चलेगा, ऐसे नहीं दिमाग चलेगा। जितनी तेज बता पाओ तो बताओ। ये एक बात सबको समझ में आ गई? अब देखो कितना आसान है। कितना है कम? 8 कम है। कितना कम है? सॉरी कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। कितना हो जाएगा? 9 8 72, लेकिन किस में आया? माइनस में आया। तो 1000 में माइनस करो, कितना आएगा? 928। ठीक है। अब 928 आ गया। अब इसको देखना, एक उधार दे दिया ना इसके पास, तो बचा कितना? 991। 91 में 9 जोड़ो 1000। समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? अरे आ गया? ठीक है। चला इसमें बताओ जरा, है कितना कम है कितना ज्यादा है? 8 त्रिका माइनस का 24। 100 में 1000 में घटा दो, कितना आएगा? 976। अब देखो 996 में 8 जोड़ो, या फिर ऐसे कर लिया करो, इसमें सोच लो, इसने भी तो उधार दिया था ना, तो 1007 में 7 3 घटा दो, 1004। तो दोनों में आंसर सेम आएगा, तो 1004 आएगा। बोलो कहानी क्लियर? डाउट क्लियर है ना? चाहे आप इधर इधर का करो चाहे इधर करो, आंसर वही आएगा। तो जिधर आपको सिंपल लगे उधर करो। मुझे लगता है इधर ज्यादा सिंपल था घटाने वाला। जोड़ने में पता चला कैरी है तो 100 आ जाएगा कहीं 1000 की तरफ पे ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक नहीं है? चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग रेडी हो इस पार्टी के लिए। तो जरा बताइए कितना कम है? 6। कितना ज्यादा है? 6। कितना लिखेंगे? देखो जब आंसर बताना तो घटा वटा के तो ही बताना। फिर से एक बार जोश होना चाहिए। तू ना कर, बता। तुम्हारा जोश बेटा ढीला हो रहा है। फिर से देखो कितना आया? 6। कितना आया? 6। कितना आएगा? 964। 13 में जो करो 999। 999 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इसने उधार दे दिया था। ठीक है, चला जल्दी करो, बताओ। 3 कम, इसमें 7 ज्यादा, कितना आएगा? 979। ठीक, इसका बताओ। 1003। 1003। अरे एक इसने उधार दिया था, 3 घटेगा। देखा, हैंग आउट स्टार्ट हो गया ना? जिसने उठाया वो सोचो क्या बन जाएगा। अब हाँ इसमें बताओ,
11, इसमें बताओ 2, आंसर 988, 78, इसका बताओ 999, पक्का? नहीं क्या सही तो है? सही है, हाँ 2 ऐड होगा। नौ सौ नवासी होगा। चलो अब मैं पक्का, अब देखो 990 को रोड जाते जा रहे हैं ना। वैसे कॉमन सेंस लगाओ, एक चला जाएगा, बचे कितने है ना 88, 88 में 2 जोड़ो कितना होगा 90, तो 990 कॉमन सेंस वाली बात है। कहाँ तक उड़ा रहे हो पता नहीं चल रहा है। देखो आंसर वही आएगा जो सही है। इससे एक बात समझ में आ रही है, कैलकुलेशन गड़बड़ है। ठीक है, गुणा सीखने की जरूरत है, जोड़ सीखने की जरूरत है। कितना आया -7, इसमें कितना आया +3, आंसर आया 979, इसका बताओ ठीक है, इसका बताओ -3, इसका +3, आंसर 991, बताओ इसका बताओ 8, इसका बताओ, इसका बताओ 912, इसका बताओ, इसका 1002। वाह रे इंसानों, सोचो स्पीड में क्या गलतियां करते हो आप लोग। मतलब अगर आप यही सोचो, यही एग्जाम में आपको स्पीड दिखानी पड़ेगी, वहां कितना धोगे अपने आप को। और आपको रियलिटी ये है ना, सच्चाई तो ये है, वहां पे आपको इससे भी ज्यादा स्पीड दिखानी पड़ती है। फिर पता चला पेन तो नाचता लेकिन लिखता कुछ नहीं है। लास्ट में तो ना जो हुई फिर से पढ़ो, जल्दी चकलो फिर से पढ़ो, वो होता ही नहीं है। रियलिटी यही है, स्पीड में यही होता है। तो गलतियां पकड़ी आपने इसमें, कोई गुड़ा कोई किसी ने गलत तो नहीं किया है, सब सही है।